हेलो फ्रेंड्स, आज हम एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है हमारा इकाई योजना एवं पाठ्य योजना का अर्थ, परिभाषा एवं दोनों में अंतर के बारे में जानेंगे। ये हमारा ये हमारे बीएड सेकेंड सेमेस्टर के क्वेश्चन में पेपर में पूछा जाता है और लगभग ये वाला जो क्वेश्चन है हर बार आता ही है। तो हम देखते हैं कि जो हमारा इकाई योजना है एवं पाठ्य योजना है उसका अर्थ क्या है, उसकी परिभाषा क्या है और दोनों के मध्य में अंतर क्या है। तो हम जानते हैं कि इकाई योजना क्या होता है। इकाई योजना वह योजना निर्माण है जिसमें पाठ्यक्रम संबंधी सत्र में किए जाने वाले कार्यों को अध्यापक छोटी छोटी परंतु सार्थक इकाइयों में विभक्त कर देता है। क्या बोल रहा है कि जो इकाई योजना यानी कि हमारा यूनिट प्लान की बात कर रहा है। ठीक है, यानी कि यूनिट प्लान क्या है, जिसमें हमारा जो पाठ्यक्रम से मतलब कौन सा विषय वस्तु, जैसे कि आपकी हिंदी की बुक हो गई, इंग्लिश की बुक हो गई, है ना। तो जो हमारे जैसे आप 10th की बुक ले लीजिए और वो हमारे पूरे सत्र यानी पूरे साल भर चलता है और उसमें आप सबसे पहले देखेंगे कि आप का यूनिट प्लान बना हुआ रहता है। तो यानी कि पूरे साल चलने वाला जो भी हमारा पाठ्यक्रम है ना, पाठ्य संबंधी जो कार्य है जो हमारा पूरे साल चलेगा उसको अध्यापक क्या करता है, छोटी छोटी सार्थक इकाइयों में विभक्त कर देता है, जिसको हम क्या कहते हैं, इकाई योजना कहते हैं। इकाई योजना में यह शामिल होता है कि क्या पढ़ाया जाएगा, कैसे पढ़ाया जाएगा, किस को पढ़ाया जाएगा और किस उद्देश्य से और कितने समय के लिए पढ़ाया जाएगा। इन सब चीज़ों को क्या करते हैं, निहित करते हैं। यानी कि इकाई योजना में सारी चीज़ें शामिल होती है कि हम पूरे साल में बच्चों को कैसे पढ़ाएंगे, क्या पढ़ाएंगे, उसकी किन उद्देश्यों की पूर्ति करते हुए पढ़ाना है और कितने समय तक पढ़ाना है। उन सब चीज़ों का क्या होता है, उसमें ब्यौरा दिया हुआ रहता है इकाई योजना में। अब हम देखते हैं जो हमारा इकाई योजना है उसकी परिभाषा क्या है, किसके अनुसार, एनसीईआरटी के अनुसार। इकाई एक निर्देशात्मक युक्ति है जो छात्रों को संवेद रूप में ज्ञान प्रदान करती है। क्या बोल रहा है, जो इकाई हो एक क्या है, निर्देशात्मक युक्ति है, यानी कि निर्देशन देने की युक्ति है जो छात्रों क्या करता है, संवेद रूप यानी कि समग्र रूप में क्या करता है, ज्ञान को प्रदान करता है। डॉक्टर माथुर के अनुसार इकाई का अर्थ वास्तव में अनुभव या ज्ञान को एक सूत्र में पिरोना है। डॉक्टर माथुर ने क्या किया, इसके अर्थ को क्या कहा है, अनुभव या फिर जो ज्ञान है उसको एक सूत्र में पिरोने की बात की है इकाई योजना को। इस प्रकार से जो हमारा इकाई योजना होता है वो एक सत्र में चलने वाला और अध्यापक के द्वारा छोटी छोटी सार्थक इकाइयों को में क्या कर दिया जाता है, इसको विभक्त कर दिया जाता है। इसके अंदर हमारे क्या क्या निहित होते हैं, जो हमारी इकाई होता है उसमें कैसे बच्चों को पढ़ाना है, कौन सी प्रविधि यूज करना है ना, और कौन से किस उद्देश्य की पूर्ति के लिए पढ़ाना है, इन सब चीज़ों को शामिल किया जाता है। इसके अलावा हम देखते हैं कि जो पाठ्य योजना है वो क्या होता है। पाठ्य योजना पाठ्य योजना एक व्यवस्थित और विस्तृत रूपरेखा है जिसे शिक्षकों के द्वारा एक शिक्षण अवधि की संरचना के लिए विकसित किया जाता है। क्या बोल रहा है, जो पाठ्य योजना ये क्या है, एक तरह से व्यवस्थित और विस्तृत रूपरेखा है। जो इकाई योजना है वो क्या होता है, उसका क्षेत्र व्यापक होता है, लेकिन जो पाठ्य योजना होता है ये भी एक तरह से क्या होता है, व्यवस्थित होता है और विस्तृत एक तरह से रूपरेखा है, जिसको किसको द्वारा बनाया जाता है, शिक्षक के द्वारा बनाया जाता है। और शिक्षक के द्वारा कब बनाया जाता है, शिक्षण अवधि की संरचना के लिए विकसित किया जाता है। पाठ्य योजना एक शिक्षक की क्या है, मार्गदर्शिका है। जो शिक्षक है उसको मार्गदर्शन कौन देता है, पाठ्य योजना, जो पाठ को सुगम बनाने के लिए आवश्यक है। क्योंकि जो पाठ्य योजना है वो पाठ को ध्यान में रखकर और पाठ के उद्देश्यों को पूर्ति करते हुए को ध्यान में रखकर और इसका निर्माण किया जाता है ना। वो क्या है, शिक्षकों के द्वारा बनाया जाता है बालकों की को प्रकरण संबंधी उद्देश्यों की पूर्ति के लिए। अब हम देखते हैं कि इकाई योजना एवं पाठ्य योजना में क्या अंतर होता है। अब हम देखते हैं सबसे पहले क्षेत्र के आधार पर, कि जो क्षेत्र के आधार पर होता है इकाई योजना क्या होता है और पाठ्य योजना क्या होता है। क्षेत्र के आधार पर इकाई योजना का क्षेत्र व्यापक होता है और पाठ्य योजना का जो स्वरूप होता है, क्षेत्र होता है, वो कैसा होता है, संकुचित होता है। अब इकाई योजना का जो क्षेत्र होता है वो व्यापक क्यों होता है, क्योंकि वो पूरे सत्र को लेकर चलती है ना, तो इसका क्षेत्र व्यापक होगा। लेकिन जो पाठ्य योजना है वो एक टॉपिक वाइज प्रकरण को लेकर चलता है, तो इसलिए इसका क्षेत्र संकुचित रहता है। नेक्स्ट हम देखते हैं इकाई योजना को
संपूर्ण विषय को एक इकाई माना जाता है। यानी कि संपूर्ण विषय को क्या माना जाता है? एक इकाई माना जाता है। और पाठ्य योजना में क्या होता है? यह इकाई योजना का एक अंग होता है। जो पाठ्य योजना होता है क्या होता है? इकाई योजना का एक अंग होता है। इसके अंतर्गत पाठ्य योजना में जो प्रतिदिन पढ़ाना होता है उसकी प्लानिंग होती है। यानी कि मैंने क्या बोला कि ये टॉपिक वाइज होता है ना। प्रत्येक दिन क्या पढ़ाना है, कौन सा टॉपिक पढ़ाना है, उसके ऊपर पाठ्य योजना बनाई जाती है शिक्षक के द्वारा। अगला हम देखते हैं आधारित के आधार पर अंतर। जो इकाई योजना होता है इसका स्वरूप विषय वस्तु की प्रकृति और शिक्षण उद्देश्यों पर आधारित होता है। इकाई योजना किसके ऊपर? विषय वस्तु की प्रकृति, यानी उसका जो प्रकृति वो कैसा है और वो किन शिक्षण उद्देश्यों की पूर्ति के लिए बना है, उन उद्देश्यों पर आधारित होता है। परंतु जो पाठ्य योजना होता है इसका स्वरूप विशेष प्रकरण से संबंधित विषय वस्तु तथा उसके उद्देश्यों पर आधारित होता है। ठीक है, इसमें क्या हो रहा है? जो पाठ्य योजना होता है इसका स्वरूप विशेष होता है और विशेष प्रकरण यानी कि टॉपिक से संबंधित विषय वस्तु और उस टॉपिक के उद्देश्यों पर आधारित होता है। ये है दोनों में अंतर। नेक्स्ट हम देखते हैं ध्यान में रखकर। जो इकाई योजना होता है इसका निर्माण संपूर्ण इकाई को ध्यान में रखकर किया जाता है। वही जो पाठ्य योजना होता है इसका निर्माण किसी एक प्रकरण को ध्यान में रखकर किया जाता है। यानी कि मैंने क्या बोला? इकाई योजना जो होता है वो संपूर्ण यानी कि समग्र को लेकर चलता है ना। तो संपूर्ण इकाई को ध्यान में रखकर इसको बनाया जाता है। और पाठ्य योजना जो होता है इसमें का निर्माण बस एक प्रकरण को ध्यान में रखकर किया जाता है। नेक्स्ट हमारा आता है रुचि एवं आवश्यकता। जो इकाई योजना होता है शिक्षण उद्देश्यों, रुचियों तथा आवश्यकताओं पर आधारित होता है। इकाई योजना आधारित होता है किस पे? शिक्षण के उद्देश्यों पे, रुचि पे और आवश्यकताओं पे। वही जो पाठ्य योजना होता है इसको शिक्षक के द्वारा बनाया जाता है। तो शिक्षक क्या करता है? उद्देश्यों को, बच्चों की रुचियों को एवं बच्चों के लिए जो आवश्यकता है उन आवश्यकता तीनों को ही क्या करके ध्यान में रखकर लेसन प्लान को बनाता है, यानी कि पाठ्य योजना का निर्माण करता है। नेक्स्ट हम देखते हैं महत्व। जो इकाई योजना होता है इसके निर्माण में विषय वस्तु के उचित संगठन को महत्व दिया जाता है। यानी इसमें विषय वस्तु क्या करते हैं? उचित तरीके से संगठित करते हैं। वहीं जो पाठ्य योजना होता है इसमें विषय वस्तु के प्रस्तुतिकरण को महत्व दिया जाता है। जो पाठ्य योजना होता है इसमें आपने कितना भी अच्छे से पाठ्य योजना तैयार कर लिया है, लेकिन यदि आप बच्चों के समक्ष उस टॉपिक को अच्छी तरीके से प्रस्तुत नहीं कर पाएंगे तो उस योजना को बनाने का आपका कोई महत्व नहीं रह जाता है। इसलिए इसमें प्रस्तुतिकरण को महत्व दिया जाता है। नेक्स्ट जो है हमारा अंतर का आधार वो है उद्देश्य का निर्धारण या फिर उद्देश्य निर्माण। जो इकाई योजना होता है इकाई योजना में शिक्षण अधिगम या अनुदेशनात्मक उद्देश्य का निर्माण करते समय पूरी इकाई में निहित विषय वस्तु तथा अधिगम अनुभवों को दृष्टिगत रखते हैं। यानी कि इकाई योजना में क्या करते हैं? हम शिक्षण अधिगम और उसके जो भी अनुदेशनात्मक उद्देश्य हैं उनका निर्माण करते समय हम क्या करते हैं? पूरी इकाई को और उसकी पूरी विषय वस्तु को हम क्या करते हैं? ध्यान में रखते हैं। वही पाठ्य योजना बनाने के लिए इसके लिए बनाए गए अनुदेशनात्मक उद्देश्य जो मात्र 35 या फिर 40 मिनट में ही पूरे किए जाते हैं। यानी कि ये जो है पूरे सत्र के लिए होता है और ये जो है केवल 30 या 40 मिनट के लिए होता है। तो इस तरह से हमने देखा कि जो हमारा इकाई योजना और जो पाठ्य योजना है दोनों ही पाठ्य वस्तु एवं विषय वस्तु के लिए आवश्यक है और विद्यार्थियों की आवश्यकताओं, रुचियों और उनकी शिक्षण उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए आवश्यक है। परंतु दोनों में ही कुछ अंतर था जो हमने अभी देखा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। ये और भी ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। थैंक यू।